नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्नाया स्टडी सेंटर पे। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। और हम शुरू करवाएंगे पिनेकल का सॉल्यूशन। तो पिनेकल का सॉल्यूशन हम करेंगे डिस्काउंट चैप्टर से। ठीक है, इसमें तकरीबन तकरीबन 250 प्लस क्वेश्चन हैं जो हम डेली में एक वीडियो डालूंगा जो हम पूरे करेंगे। किसी में 25 आएंगे, किसी में 50 आएंगे। इजी हैं तो 50 ऐड कर दूंगा मैं, और थोड़े हार्ड हैं या डिफिकल्ट हैं थोड़े से तो मैं 25 ऐड कर दूंगा। कोशिश करेंगे हम इसको 5 से 6 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करें। 5 से 6 या 7 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं कराऊं, और जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। और कुछ ट्रिक भी मैं बताता रहूँगा साथ साथ। बस इसको करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखो, डिस्काउंट में दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्रॉफिट है और एक लॉस है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपने। अगर हमें सीपी दिया है, ठीक है, हमें सीपी दिया है तो प्रॉफिट सीपी पे काउंट होगा हमारा। जैसे 20% प्रॉफिट दे दिया हमारा, हमें 20% प्रॉफिट दे दिया। इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। तो ये हमारा क्या है, सीपी है, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एसपी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी और एसपी का रेशो मिलेगा हमें। ठीक है, और डिस्काउंट दे दिया हमें। अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, जैसे 20% डिस्काउंट दे दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये काउंट होता है एमपी पे। ये हो गया हमारा डिस्काउंट। और इससे निकालेंगे तो एसपी आ जाएगा। यानी कि जब भी डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा होगा तो वो रेशो मिलेगी, वहाँ से रेशो मिलेगा एमपी और एसपी का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो हमें सीपी और एसपी का रेशो मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अगर ये नहीं आता तो फिर डिस्काउंट के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, कई क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हुए हैं टेक्निकल में, और वो क्वेश्चन सारे 2019 से पहले के हैं या 2019 तक के हैं। उसके बाद तो हल्के क्वेश्चन आए हैं, बढ़िया क्वेश्चन आए नहीं हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हैं। तो सभी सोल्व करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं इसको पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलो देखते हैं। देखो, बिक्री प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए अंकित मूल्य के हिस्से का तनवीर को 32% छूट का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है भाई, देखो इसने क्या बोला है। भाई कोई बंदा है तनवीर, वो कुछ सामान लेने चला गया। अगर नगद लेता है तो 32% का डिस्काउंट मिलता है उसको। ठीक है, नगद लेने पर 32% का डिस्काउंट देगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर अंकित मूल्य में 1.2% जोड़ना पड़ेगा। अगर क्रेडिट कार्ड से उसने पैसे लिए तो 1.2% उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का 75% नगद, ध्यान से सुनो भाई, अपने आप में कोई भी वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। 100 का 75%, 75 और शेष बच गया 25। ध्यान से सुन लो। अब उसने क्या बोला है भाई, 75% नगद लिया है इसने, ये नगद लिया है। ठीक है, ये नगद लिया है उसने। अगर एमपी 100 है, एमपी 100 है, यहाँ पे एमपी 100 है, सीपी भी 100 है, एमपी 100 है। अब उसने बोला है भी 75% नगद सामान लिया है तो उसको 32% छूट का प्रस्ताव दिया जाएगा। अभी मैंने बताया डिस्काउंट जिस पे देना है एमपी पे, इसका 32% डिस्काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये कितने में, 32% छूट देने के बाद ये कितने में पड़ेगा, 68 रुपये में। ठीक है, यानी कि जो 75% लिया है, जो 75% सामान था, 100 का 75%, ये 68% वैल्यू देने के बाद लिया है ये। ठीक है, 25 × 75, 25 100 का 100, 4 × 4 = 4 × 7 = 28। यानी कि ये जो सामान है इसके लिए भुगतान किए हैं 51 रुपये। ठीक है भाई, इसके लिए भुगतान किए हैं 51 रुपये। अब ये तो घटाने थे, ठीक है, ये घटा दिए 32%। अब उसने क्या बोला है भाई, शेष जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया है, ये जो 25 हिस्सा है ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया है तो उसको 1.2% देना, जोड़ना पड़ेगा। इसका 1.2%, 25 का 1.2% निकालोगे यहाँ से, बटे 100 पॉइंट हटाओगे, 25 × 25, 25 100 का 100, 0, 4 × 3 = 12, 10। ये कितना आ गया, 0.3 आ गया। तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड, तो 25.3 आ जाएगा यहाँ से, 25.3। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने 25.3। अब इसको जोड़ो भाई, ओवरऑल जोड़ो। अब उसने पूछा अंतिम कुल भुगतान कितने में किया है,
तो 51 में जोड़ोगे आप 25.3, 3.67 यानी कि 76.3% का टोटल भुगतान किया उसने। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, वही ध्यान से समझ लो, फिर से बता देता हूँ एक बार। इसने बोला भाई तनवीर कोई बंदा है, वो मॉल चला गया, उसने कुछ सामान लिया, दो हिस्सों में सामान लिया, 75% उसने कैश पेमेंट दे दी और 25% की उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। ठीक है, जो उसने 25% क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है उस पर तो उसने 1.2% जोड़ना है, उसमें ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, तो वो जोड़ दिया इसमें। और 32% की छूट देनी है कैश वाले पे। 75%, 75 सामान, 100 का 75 सामान हमने लिया कैश, और एमपी पे छूट मिलेगी, छूट में डिस्काउंट मिलेगा एमपी पे। 32% की छूट देके 68% का भुगतान कर दिया। तो जो 75 सामान उस पर 68% का भुगतान किया, यानी कि ₹51 का भुगतान किया। ठीक है, ₹51 का भुगतान किया। अब 25% पे आ जाओ। जो 25 शेष बचा था वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद वो कितने का बिका, 0.3 उसमें ऐड कर दिया। 25 का हमने 1.2% निकाला और वो इसमें ऐड कर दिया, तो 25.3 हो गया। टोटल भुगतान बताना है तो कितने का किया, 76.3% का भुगतान किया है टोटल। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्यांकित करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो भाई। देखो, सीपी, ये पता होना चाहिए आपको, सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, सीपी, एमपी और एसपी। मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा, देखो पहले देखते रहो। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, सीपी कितना था, 100, एमपी कितना कर दिया, 140 कर दिया, 40% अधिक कर दिया। देखो उसने क्या कहा, उसने 60% वस्तुओं को, भाई टोटल वस्तुएं जो हमारे पास आर्टिकल थे वो 100 थे, ध्यान से समझ लो भाई, टोटल वस्तुएं थी हमारे पास 100, सीपी 100 और एमपी कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, अब देखो उसने इनका 60% वस्तुओं को, 100 की 60% कितनी हो जाएंगी, 60, 60 वस्तुओं को 10% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर बेच दिया। अब छूट जब भी दी जाएगी वो एमपी पे दी जाएगी। 140 का 10% निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, 14 रुपये। 14 रुपये के डिस्काउंट में बेच दी। ठीक है, 14 रुपये का डिस्काउंट दिया तो ये कितने की बिकी, इस पे 14% का डिस्काउंट दोगे तो 126 की, यानी कि 60 वस्तुएं 126 के हिसाब से बेच दी उसने। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, एक 6 एकम 6 और एक 7, 7560 रुपये की बेच दी वो 60 वस्तुएं। ठीक है भाई, 7560 रुपये की बेच दी। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% की छूट बेच दी। अब शेष कितनी थी, 60 तो बेच दी, अब शेष कितनी बच गई, 40 वस्तुएं बच गई। 40, 40 को क्या किया, 50% की छूट पे इसका 50% निकालोगे तो कितना हो गया, 70। ठीक है, ये बेच दी 70, 700 के 28, 2800 रुपये की। अब इसको जोड़ो भाई, 2800, 0 6 8 और 5 13, 7 और 9 10, 10,360 रुपये की बेच दी उसने। ठीक है भाई, अब उसने पूछा भाई कुल लाभ और हानि बता दो। देखो 100 वस्तुएं थी, 100 एमपी था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10,000, 10,000 रुपये सीपी था, और एसपी कितना हो गया, 10,360। डिफरेंस कितने का आ गया, 360 का, कितने पे, 10,000 पे। परसेंटेज निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, तो 100 पे निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 100 करके निकाल देंगे हम इसको। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया, 3.6% का प्रॉफिट हुआ है। 3.6% का प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ मैं, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बना दूंगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वैसे आपको समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना। देखो भाई, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको देखने में मिलेगा। देखो 2020 में CHSL में आया था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन 99% बच्चे छोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं ऑप्शन से। देखो, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य एक्स दिया है, अंकित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस, एमपी दिया है एक्स, ध्यान से सुन लो भाई, उसको कितनी छूट पे बेचा गया, इसको छूट छूट पे बेचा हुआ है भाई एक्स माइनस 40% छूट पे बेचा गया, और ये एसपी आ गया, कुछ एसपी आ गया आपका यहाँ। ठीक है, और ग्राहक ने कितने पेमेंट की, एक्स माइनस 32 रुपये पेमेंट की है भाई, ये पेमेंट की है, यानी कि इतना एसपी आया है। अब ध्यान से सुन लो भाई, जो भी वैल्यू हम यहाँ लेंगे उसके साथ एसपी मैच होना चाहिए हमारा। देखो जैसे 80 रुपये ले लिया मैंने, एक्स की वैल्यू ले ली 80 रुपये, यहाँ से छूट परसेंट निकालोगे, 80 माइनस 40 कितना हो गया, 40%। यहाँ से 80 माइनस 32 निकालोगे कितना आ गया, 48 रुपये आ गया, ये 48 रुपये।
यानी कि 80 का सामान की उसने पेमेंट की 48 रुपये। अब छूट, ये छूट कैलकुलेट करने के बाद 48 रुपये आना चाहिए। 80 का 40% छूट करके बेचा है सामान, तो कितनी छूट होगी भाई? 32 रुपये की। 32 रुपये की छूट दे दी, कितने में से? 80 में से। तो कितने का बेचा? 80 माइनस 32, तो कितने का बेच दिया ये? 48 रुपये का। तो ये एस पी कितना आ गया? 48। तो इसका ऑप्शन था सी, 80 रुपये। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इसने क्या कहा, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। ठीक है, एमपी और एसपी का रेशो आ गया यहाँ से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 का सामान 3 में बेचता है, फिर उसे 20% का लाभ होता है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। तो ये सीपी का रेशो आ गया। 20% का लाभ, यानी कि 5 की वस्तु कितने में बेच दी? 6 में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, इतने में बेच दिया। अब यहाँ से बराबर करो 3, ये कितना हो गया? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काटोगे तो कितना आ गया? 8, 6 और 5, ये आ गया। अब देखो उसने क्या कहा, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, वस्तु के क्रय मूल्य में सीपी में 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 का 1/5 निकालोगे तो कितना आ गया? 1। तो वृद्धि कर दी प्लस 1 की, तो कितना हो गया? 6। 6 की वृद्धि कर दी। उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान हो? देखो भाई, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज देखो कितना था, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज था 20%। तो यहाँ भी हमें कितना होना चाहिए? प्रॉफिट 20%। ध्यान से सुन लो भाई, 6 का 20% निकालोगे, 6 का 20% निकालोगे तो कितना? 2×5 = 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 प्लस 1.2 करोगे तो कितना हो गया? 7.2 होता है। ये 20% की वैल्यू, 6 का 20% निकालोगे तो 7.2। अब 7.2 प्राप्त करने के लिए एमपी पे छूट देनी होगी कितनी? 0.8 की। किस पे? एमपी पे गुणा 100। बस ये बताना था। पॉइंट हटाओगे तो गुणा 10, एक जीरो कटेगी 8 से 8, तो कितनी छूट देनी होगी? 10% की छूट देनी होगी। मैं बी, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि अंकित मूल्य 1500 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छुट्टी दे दी। ध्यान से सुन लो भाई, मैंने डिस्काउंट वाले चैप्टर करा रखे हैं, तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मैं फिर समझा देता हूँ। देखो, 2 छूट दे रखे हैं, ए से बी, ए से बी, 2 क्रमिक छुट्टियां हमें लिख दी। ठीक है, अब देखो छूट होती है एमपी पे और एसपी पे। एमपी कितना दिया है? 1500 रुपये, और ये छूट दे रखी है 587.40। तो 1500 में से घटा लेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 587.40 घटा लेंगे तो एस पी आ जाएगा हमारा। ये आ गया 0.60, या 0.6 लिख लो। ये आ जाएगा 2, ये 1, ये 9, ये आ गया हमारे पास 912.6। ठीक है, अब इसका तो यहाँ करोगे तो ए स्केयर और बी स्केयर हो जाएगा। अब इसको देखो, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जीरो लग जाएगी एक और। अब इसको काट लो, 3 से कटेगा, 3×5 = 15, 5000। 3×3 = 9, 0, 3×4 = 12, 3×2 = 6। अब 2 से कटेगा 2500, 2 एकम 2, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2 एकम 2। अब देखो ये आ गई वैल्यू 2500 और 1521 आ गई। अब ये देखो, ये 50 का स्केयर है और ये 39 का, 39 का स्केयर। यहाँ से कितना डिफरेंस आ गया? 11 का। कितने पे? 50 पे गुणा 100, 50 दूनी 100। तो छूट कितनी आ गई? 22% की छूट आ गई। तो हमने एकल छूट निकाल दी, 22% की छूट निकाल दी। अब देखो उसने पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। भाई 1500 रुपये पे 22% की छूट दे दी, 22% की छूट दे दी, तो कितने में बेच दिया वो? 78 में, 78% में। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 15×8 = 120, 12, 15×7 = 105 और 12 117, यानी कि 1170 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों के प्रभावी छूट बतानी है भाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितनी होती है? 1/5। देखो 5 से कितने में होगी? 4 की छूट दे दी, 5 से 4 की बेच दी वस्तु। कितनी कितनी 4 छूटें दी हैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4। इसकी पावर 4 होती है 625, इसकी पावर 4 होती है 256। इसका डिफरेंस देखो भाई, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 11 में से 5 गया 8, और 389, 625 मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 25। अब देखो नीचे 100 बना लो भाई, देखो डायरेक्ट करना है तो नीचे 100 बना लो। यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100, तो ऊपर भी 4 से कर दो, क्योंकि 16 की मल्टीप्लाई करना आसान है यहाँ। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, 16 की 16 निम्मा 144, कितना लग गया? 14। 16 की गुणा 8 से करो, 16 8 कितना होता है? 8, 128। 128 में आप कितना ऐड करोगे? 14, 4, 12, 3 और 1 4, 142 का 2 आंसर लगा कितना? 14। 16 चौके 64, 16 3 48, 16 3
48 होता है वही, 2 और 5, 52 आ गया वही, 52.24 आ गया। हाँ गलती होगी, चेक करो वही एक बार। 625, 16, 256, 15 में से 6 गए 9, यहाँ रह गया 11, 11 में से 5 गया 6, ये 6 आ गया वही, 36 आ गया, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 369 आ गया, 369 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 16 की। 16 नहीं में 144, 14, 16 छिके 96 और 4, 110 हो गया, कितना आ गया 11, 16 दिए 48 और 11 59, तो 59.4% आ गया, नीचे 100 था ही, ठीक है। 2 पॉइंट छोड़ के लगा दोगे तो बी ऑप्शन आ गया आपका, 59.04 आ गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई 3 क्रमिक छूट 19% की एकल छूट के समतुल्य है, ठीक है भाई। ये 19% की एकल छूट है, पहली और दूसरी छूट 10 और 4% है, तीसरी छूट बतानी भाई। देखो सबसे पहले मैं तीसरी मान लेता हूँ, तीसरी है ए और बी, तीसरी छूट है ये ए से बी। और पहली और दूसरी कितनी है, 10% का मतलब 10 से छूट होगी 9, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि 25 से कितनी होगी 24। और ओवरऑल दे रखी है हमें, ओवरऑल कितनी है 19% की छूट है, यानी कि 100 से 19% की छूट का मतलब कितनी है 81 होगा। इसको काटो भाई, 25 से कम 25, 25 का 100, 9 एक कम 9, 9 नहीं 81, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास A/B। ये छूट बतानी है हमने, तीसरी छूट किसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 5 45 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये डिस्काउंट आ गया, कितने का डिस्काउंट आ गया, 10 की छूट दे दी 9 पे, 25 की 24 था भाई, ये सॉरी 24 था ये यहाँ पे, ठीक है। ये था 24। अब इसको काटो भाई, देखो 3 8 24, ये कटेगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये तो था ये हमारा 25, ये काटा था, ये यहाँ था 24, ये कैसे पे कटा, 3 8 24, 3 3 9। अब देखो भाई, 3 ए और बी, 8 दूनी 16, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 16, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 पंजे 15, तो कितना डिस्काउंट आ गया एक का, कितने पे 16 पे गुना 100%, इसकी वैल्यू होती है 6.25, ठीक है। 1/16 होता है 6.25, या 6 से 1/4%। ये हमारी वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखो भाई। एक विक्रेता 20,000 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है भाई। ध्यान से सुन लो भाई, इनकी सक्सेसिव लगा के मैं सिंगल निकाल देता हूँ। 20% प्लस 5% माइनस 20 पंजे 100/100, 25 - 1 कितना हो गया 24%, 24% की छूट होगी भाई इस पर, ठीक है। 20 × 50 = 100, 24% की छूट होगी, तो यानी कि 20,000 रुपये पे। चलो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो भाई। अब इसकी बात ध्यान से सुनो, इसने देखो छूट दी है, यानी कि MP से SP दिया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसकी 1/20, 5 से 4 कर दी, और 20 से कितना कर दिया 19 कर दिया। ध्यान से सुन लो भाई, 20 पंजे कितना होगा 100, और ये कितना हो गया 19 चौका कितना हो गया 76। ये 2,000 रुपये वैल्यू दिया हमें अंकित मूल्य, यानी कि ये 20,000 रुपये है। ये किसकी वैल्यू है 100 की, निकालनी किसकी है 76 की। इसकी गुना करो यहाँ से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 15,200 रुपये आ गया इसका SP। अब ध्यान से सुनो भाई, इसकी मरम्मत पे 1,000 रुपये खर्च करता है भाई, 1,000 रुपये खर्च कर दिए, तो ये कितना हो गया 16,200 रुपये हो गया इसका SP, 16,200। अब उसने 20,000 रुपये में बेच दी, यानी कि 16,200 रुपये उसने लगाए और 20,000 रुपये की बेच दी। इसका रेशो बना लो भाई, ये अब ये CP हो गया और ये SP हो गया नया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब काट लो, 2 8 16, 2 कम 2, 100 आ गया। कितना फर्क पड़ गया 19 का, कितने पे 81 पे गुना 100। ये हो गया भाई 1900 भाग करोगे 81 से, तो कितने पे जाएगा 81, दोनों पे जाएगा, 3 3 अट्ठे 24, तो ज़्यादा हो गया, तो 2 पे 2 अट्ठे 16, 162 हो गया, 8 और 2 28 जीरो। अब कितने पे जाएगा भाई, अब जाएगा ये 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 3 पे गया, ठीक है, 3 पे गया वही। तो 280, 243, 7 7 3
37 आ गया तो पॉइंट अब 0। ठीक है, देखो 23 भी 2 बार है, 23 भी 2 बार है तो एक और डिवाइड करना पड़ेगा। अब गया 4 पे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 5 से जाएगा तो 4 पे गया, वही 4 वाला ऑप्शन होगा, पर सी ऑप्शन होगा यहाँ से। 23.46 का प्रॉफिट हो गया इसको। ठीक है, 81 की 100 में गई है तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्ट पर 25% की छूट थी, एक शर्ट पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह शर्ट खरीदा और उसे नकद में भुगतान करने के कारण 20% की अतिरिक्त छूट मिली। भाई एमपी और एसपी है। 25% छूट थी, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4, 4 से कितनी 3, 20% यानी कि 1/5, 5 से कितनी 4 की छूट। फिर उसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण उसे 10% की और छूट मिली, यानी कि 10 से 9। और उससे फाइनल क्या किया? 324 रुपये का भुगतान किया। अब ध्यान से सुनो, कोई काटो इसको, ये कट गया, ये हो गया 50, ये हो गया 9×3 = 27। तो 324 किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से? 27 की। अंकित मूल्य निकालना, अंकित मूल्य कितना है? 50। इसको काट लो भाई, 27 से कटेगा, 27 एकम 27, 5 27 दूनी 54, 12×5 = 60, कितना आ गया? 600 रुपये उसका अंकित मूल्य आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कीमत इसके क्रय मूल्य से 1.5 गुना रखी जाती है भाई। देखो सीपी और एसपी, अगर सीपी 100 था तो इसकी 1.2 गुना कितनी होगी? 120 होगी इसकी। एमपी मार्क प्राइस। ठीक है, एक वस्तु की कीमत, ये एमपी है भाई, एमपी है। ठीक है, एमपी रख दिया 120। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के कारण बाद में बाद लाभ कम होकर 10% हो जाता है। ध्यान से सुन लो भाई, उसने क्या कहा? अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट दे दी, एमपी पे किस प्रकार की छूट दे दी कि जो लाभ था ना वो 10% कम हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट जो था वो 10% कम हो गया इस पे। तो 10% का मतलब क्या है? इस पे कोई छूट चल रही है -X% की। ठीक है, इस पे -X% की कोई छूट चल रही है। ठीक है भाई, देखो -X% की कोई छूट चल रही है, जिसके कारण क्या होता है? एसपी है ना, कितना आता है? 10 रुपये कम आता है, यानी कि 110 आता है। 10% लाभ कम हो जाता है, यानी कि 120 से 10% लाभ कम हो गया, यानी कि 110 हो गया। अब ये बताना है कितनी छूट थी, छूट प्रतिशत क्या है, यानी कि ये कितना डिफरेंस आ गया 10 का, कितने पे? 120 पे गुना 100। 1 0 से 1 0 काटो, 1/12 हो गया। 1/12 क्या होता है? 8 से 1/3, यानी कि 8.5% होता है। 8 से 1/3% हो गया यहाँ से। ठीक है भाई, आपका आ गया ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को उसके भोजन के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिली। समतुल्य बतानी, सक्सेसिव बतानी है भाई। पहले 30% की छूट बोली, -30, फिर -20% की, फिर माइनस माइनस की गुणा करोगे तो 30 × 20 बटे कितना होगा? 100। 1 0 से 1 0 घटेंगे, ये कितना हो गया? -50 + 6, इसको घटाओगे तो कितना होगा? 44% की छूट आ गई। ये ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 30% की एकल छूट है, 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट के बीच अंतर बताएं भाई। देखो जो भी डिफरेंस आता है ना, इन दोनों का मल्टीपल आता है, इन दोनों की गुणा आती है, यानी कि 125%, यानी कि 1.25% आती है। अब ये बताना, हमें 2,000 रुपये की खरीदी जाती है, 2,000 रुपये की 1.25% वैल्यू बता देनी है भाई। देखो पॉइंट हटाओगे तो 100 और परसेंटेज हटाओगे तो भी 100। 2 0 से 2 0 घटेंगे, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 25, 25 रुपये आ गया। अब देखो ये मैं बताता हूँ आपको, ये तो एक छूट तो दे रखे हैं 30%, और इन दोनों का सक्सेसिव x + y + xy डिवाइड में 100। अब देखो 25 प्लस कितना हो जाएगा? दोनों छूटे हैं तो माइनस कर लो चाहे इसको, माइनस कितना हो जाएगा? -5%। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 5/100। देखो 30% तो ये छूट आ गई। अब ये कितना हो गया? 125, नीचे 100 था तो 0.25, ये भी 30% है, ये भी 30% है, तो जो ये वाला आ गया ना, तो ये डिफरेंस आ गया। तो यही होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देना, ये एकल छूट हो जाती है, छूट का अंतर हो जाता है, ये बीच का डिफरेंस यही आया 1.25। तो 2,000 रुपये का 1.25 कितना होता है? 25 रुपये होता है। देखो भाई नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए? कितनी अधिक होनी चाहिए? वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए? ठीक है, एमपी बताना है। इस पर 20% और इतने परसेंट की दो क्रमिक छूट है, इसकी वैल्यू होती है 1/16, इसकी होती है 1/5। क्रमिक छूट देने के बाद कुल लाभ, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट 20% हुआ है, यानी कि 1/5% का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान से सुनो भाई, पहली छूट दी है 5 से 4,
दूसरी छूट दी है 16 से 15 एक की। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 से कितना हो गया 6। अब इसको काटो भाई, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 दिए 15, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 चौके 24। ये कितना बढ़ गया रेट, यहाँ से कितना फर्क आ गया, 9 का कितने पे 15 पे गुना 100। 5 दिए 15, 20, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कितना आ गया 60%। तो कितना अधिक करना चाहिए, 60% अधिक होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू अधिक होनी चाहिए। अगर इतनी इतनी छूट देने के बाद भी इतना प्रॉफिट लेना है तो 60% वैल्यू अधिक होनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन देखो आप। एक दुकानदार एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है। 18% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है भाई। देखो एमपी और एसपी का रेशो है ये 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, यानी कि 50 का सामान कितने में बेचता है 41 में। और ये इस 41 की वैल्यू 492 दी है। 41 से कम 41, 41 8, 41 दूनी 82, यानी कि गुना 12। तो इसका गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 600 रुपये एमपी आ गया। ध्यान से सुन लो भैया, यदि वह किसी प्रकार की छूट नहीं देता, कोई छूट नहीं देता, तो वो एमपी पे बेचता। अब एमपी उसका सीपी है, तो उसे क्रय मूल्य पर 120% का लाभ होता है, 20% का, तो ये 120 की वैल्यू होगी। और हमें 100 की निकालनी है। 12 एकम 12 पंजे 60, तो जो हमारा सीपी है वो कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। ये ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है, 20% की छूट पर खरीदता है। इसका मूल्य अंकित मूल्य से 25% अधिक तय करता है और नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो इसके लाभ परसेंट बताना भाई। ध्यान से सुन लो भाई, एमपी और एसपी का रेशो दिया, 20% की छूट का मतलब क्या है, 5 से 4 में। फिर इसका अंकित मूल्य से 20-25% अधिक तय करता है। फिर इसका मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से 25% अधिक तय करता है, यानी कि जो सीपी है ना, जो इसका सीपी है वो इससे 25% अधिक तय करता है। 25% का मतलब क्या है कि 1/4 इसका 5 का। आप 100 पे कैलकुलेट करोगे तो पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा, मैं आपको 100 पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप पॉइंटों में निकालना चाहो तो पॉइंटों में निकाल लेना, ऐसे भी हो जाएगा। मैं आपको 100 पे बता देता हूँ, देखो 100 पे ईजी रहेगा आपको। उसने बोला भाई एमपी और एसपी छूट दी है। एमपी 100 रुपये था, एसपी कितना हो गया छूट देने के बाद 80 रुपये हो गया। अब इसका जो मूल्य है, यानी कि जो सीपी है, वो इससे 25% अधिक तय करता है, तो कितना कर दिया, 125 कर दिया उसने, ठीक है भाई, 25 कर दिया। अब यदि वह नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अब इस पे वो 20% की छूट देता है, अब इस पे 20% की छूट दे दी उसने, तो 25 का जो 20% की छूट देगा वो कितना हो जाएगा, 125 का 20% 25 रुपये, तो 25 घटेगा तो कितना आ गया 100। अब उसने पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ परसेंट कितना हो गया, अब उसको ये बताना भाई, ठीक है। अब यानी कि 80 का माल कितने में बेच दिया उसने, 100 में बेच दिया, 20 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 80 पे गुना 100। ये नया एमपी है 4, तो 25% का प्रॉफिट हो गया उसको, 25% का, ठीक है। ध्यान से समझ लेना भाई इसको। एसपीसीपी में आप गलती नहीं करनी है आपको, ध्यान से समझो, फिर से बता देता हूँ एक बार। एक व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य 20% की छूट देता है भाई, छूट पर खरीदता है, उसने खरीदा है, ठीक है, 100 रुपये का उस पे एमपी था और उसने 80 रुपये में खरीद लिया, तो एक प्रकार से यही सीपी है, इसको खरीद लिया। फिर उसने कहा कि भाई अंकित मूल्य 25% अधिक तय करता है, यानी कि जो 100 से है ना वो 125 कर देता है, फिर उस पर 20% की छूट देता है, तो वो वापिस से 100 हो जाता है। 80 की खरीदी थी वो 100 की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का, कितने पे, 80 पे गुना 100, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति प्रकाशक से किसी वस्तु की 100 प्रतियां खरीदता है 25% की छूट पे। देखो भाई 100 प्रतियां खरीदी है, माइनस 25% की छूट पे लिख देता हूँ मैं इसको। वह खुदरा विक्रेता से 50 प्रतियां माइनस 10% की छूट पे खरीद ली। रेसो ले लो भाई, 2:1 आ जाएगा यहाँ से। कुल कितनी प्रतियां प्राप्त हुई, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ से भाई, 25 दूनी 50 माइनस का, और ये माइनस का 10, डिवाइड में कितना 3, तरबूज कटेगा सभी में बटेगा, 60/3, घटाओगे तो कितना, 20% की छूट आ गई इसमें, ठीक है। कुल छूट कितनी आ गई, 20% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु इतनी और इतनी छूट के बाद इतने रुपए में बेची गई। 20% का मतलब है, 12% का मतलब है 3/25, 20 का मतलब है 1/5, यानी कि 5 से 4 में और 25 से 22 में, ठीक है, 22 और 3 25। अब देखो नहीं कट रहा, तो ये कितना हो गया 125, ये कितना हो गया 22 × 4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दी है 528। इसको काटो भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 6।
इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, एक 6 कम 6 और एक 7, 750 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, इसका अंकित मूल्य 750 रुपये आ जाएगा। ये MP और CP SP का रेशो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की दो क्रमिक छूटें दी हैं, वही भाई A से B, A से B। ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 720 रुपये, और ये छूट है तो 720 में से हम छूट घटा देंगे 259.20, 00, तो ये कितना आ गया 0.8, ये 0, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 360.8 आ गया। ठीक है, 0, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, ये आ गया 360.8, पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 यहाँ लग जाएगी। ठीक है, 7200 हो गया। अब इसको काट लो भाई, अब इसको काटोगे आप, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा भाई, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 3600 होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चौके 8, और काटो भाई इसको, 2 पे फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1800 आ गया, 2 नीम 18, 0, 2 दूनी 4, फिर कटेगा भाई 2 से, 2 नीम 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है भाई, देखो ये यहाँ से तो बन गया A स्क्वायर और B स्क्वायर। अब देखो किस पे कटेगा, अब ये किसका स्क्वायर है, ये तो 30 का स्क्वायर बन गया, तो ये 451 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अब देखो किस पे कटेगा, ये किसी पे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 4 5 9 और 1 10। ठीक है, घटाने में कोई गलती तो नहीं कर दी, 259.20 है, 720, 0 8.0, 11 में से 5 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, सॉरी भाई 460 आ गया यहाँ। ठीक है, देखा, अब बोलोगे आप बांग खा के बैठे आज तो, चलो देखते हैं भाई, इसको निकालते हैं। ये था 720 और वो आया था 460.8, यानी कि 0 हटाओगे तो यहाँ 7200 हो जाएगा। अब काटो भाई इसको, 6 और 4 10 18, 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2400 आ गया यहाँ। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 छिक 18, अब फिर 3 पे 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 2 से काट लो भाई 400, और ये आ गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यानी कि ये 20 का और ये 16 का, यानी कि A स्क्वायर और B स्क्वायर, यानी से A और B की वैल्यू कितनी आ गई, 20 से 16 आ गई। ठीक है, अब कितनी छूट देनी है ये बताना, x का मान कितना, X% की छूट थी तो यहाँ 4/20 गुना 100, काटोगे तो 20 पंजे 100, कितनी आ गई 20%, तो यहाँ से कितनी छूट मिली आपको, 20%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राहक को 90 रुपए की छूट मिलती है और 12% है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है भाई 90 रुपये। ठीक है, यहाँ से 1% की निकालोगे तो कितना आ गया, 90/12। अब विक्रय मूल्य बताना, उसका विक्रय मूल्य कितना है, CP कितना हो गया 100। ठीक है, और 12% की छूट दे दी तो SP कितना बच गया, 88, 88 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, 88 की, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 30, 22 तिया कितना होगा 66, 660 रुपये उसका SP हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी रेफ्रिजरेटर का मूल्य 22,000 रुपये है, एक दुकानदार इसका मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है, ध्यान से सुन लो भाई, ये था CP, 15% अधिक निर्धारित करता है प्लस 15%, इसका 15% निकालोगे तो भाई 22,000 का 15% निकालोगे आप, 0 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3 3300, यानी कि प्लस 3300 रुपये। अब इसमें प्लस 3300 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 3 5 और 2, 25,300 रुपये आ गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 8% की छूट दे देगा, इस पे 8% की छूट दे देगा, 25,300 पे 8% की छूट देनी है, काट दो वही, 8 3 24 का 4, 2 अट्ठो 15 40 और 2 42 का 2 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2,024 रुपये आपकी छूट आ गई भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25,000 रुपये से अधिक की खरीद पर 4%, 35,000 रुपये से अधिक की खरीद पर 6%, और 50,000 रुपये से अधिक की खरीद पर 8% की छूट देता है भाई। 25,000 से अधिक लेता है तो 4% मिलेगी, 35,000 से अलग है तो 6%, और 50,000 से ज़्यादा है तो 8% की छूट। ठीक है, छूट डिवाइड कर रखी है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 38,500 है, 38,500 है, तो छूट राशि क्या होगी, छूट राशि देखो भाई, 35,000 से अधिक की खरीद करता है तो कितने की छूट देता है, 6% की, बटे 100, तो 0 से 0 बटेंगे, 6 पंजे 30 की 0, 3
छः आठ 48 और 3 51 का एक आशा लगा, 5 6 3 18 और 5 कितना हो गया 23, तो 2310 यानी कि डी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, वो इंपॉर्टेंट टाइप है ये। देखो, 3 खरीदने और 2 मुफ्त पाए, मुफ्त वाले ऊपर और इन दोनों का जोड़ 3 और 2 5, नीचे मल्टीप्लाई 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40, तो 40% की छूट मिली है उसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है भाई। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। एक थोक विक्रेता द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। ठीक है, अंकित मूल्य 300 रुपये था भाई उसका। थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा है, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है, वो फ्री है, 3 पे 1 फ्री है। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को, ये देखो, 3 मुफ्त पाई योजना दे पर और एक 10% की छूट अलग दी जा रही है। वो देखो, ध्यान से देख लो इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो, बस इसमें यही लाइन थी एक करने की। फिर उसके बाद पूछा है भाई उसने, पूरा जो लास्ट में पूछा है, उसने पूछा इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी जा रही है। तो परसेंटेज में वैल्यू है, परसेंटेज में जब हमारे आंसर हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू उठाने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में ही काम करेंगे। देखो, 2 छूट दे दी उसने, एक तो 3 पे 1 यानी कि 1/4 गुणा में 100 काटोगे तो कितना आ गया 25% की तो एक छूट दे दी और 10% की एक छूट दे दी। ओवरऑल छूट बतानी है हमें, सक्सेसिव लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में कितना होगा 100 हो गया, ये लगानी है हमें। 25 की छूट -10, तो माइनस माइनस प्लस 25 गुना 100, 25 गुना 10 और बटे कितना होगा 100, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया 35 और ये कितना हो गया 2.5, इसको घटाओगे तो कितना आ गया 32.5% की छूट आ गई, 32.5% की छूट आ गई आपकी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया, नया मोबाइल आया भाई, कोई लॉन्च कर दिया, एप्पल का होगा या किसी और कंपनी का। इसका अंकित मूल्य इसके मूल लागत मूल्य से 25% अधिक किया गया है। अंकित मूल्य है जो एमपी है, वो सीपी से कितना अधिक किया गया है 25%, यानी कि 4 से 5। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% प्रॉफिट प्राप्त करना भाई, इसको प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी है भाई। अब देखो, इस पे 20% प्रॉफिट प्राप्त करना है। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, 4 का 1/5 निकालना भाई हमें। 4 का 1/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, तो ये कितना एसपी कितना हो जाएगा 4.8 हो गया। अब कितनी छूट देनी है 0.2 की, कितने पे 5 पे गुना 100, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4% की छूट दी जानी है वही, 4% की। ठीक है, आप 100 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये 25 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो, एक दुकानदार अपने माल का 30% अंकित मूल्य अधिक करता है, ध्यान से सुन लो भाई, 30% अधिक कर दिया उसने, यानी कि इसका मतलब क्या है 3/10, यानी कि 10 का जो सामान था वो उसने अंकित कर दिया 13। फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, यानी कि सीपी से एमपी का रेशो तो था ही, फिर एसपी का और निकाल दिया छूट दे के। कितनी छूट दे दी 10 रुपये की छूट दे दी, यानी कि 1/10, 10 एमपी था, छूट देने के बाद 9 एसपी हो गया, ये 13, ये 10। यहाँ से सीपी एमपी और एसपी का रेशो आ गया कितना 100, ये आ गया कितना 130, ये आ गया 13 निम्न कितना हो गया 117। अब ध्यान से सुनो भाई, इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, जो 870 ग्राम की जगह 1 किलो दिखाता है भाई। वैसे तो लिए 1 किलो के, यानी कि 1000 ग्राम के, और दिया कितना 870 ग्राम। सिप्पी तो 870 ग्राम का था, वैसे 870 ग्राम के लेने थे, लेकिन ले लिए कितने के 1000 के, बेच दिया 1000, बेच दिया 870 और ले लिए कितने पैसे, कितने के ले लिए 1000 के। तो 1000 आएगा एसपी और 870 ग्राम आएगा सीपी। यहाँ से 3 जीरो, ये 2 जीरो और एक 3 जीरो। ठीक है, अब देखो उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ प्रतिशत बताना। अब देखो 87 से 117, 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 नीम 27, 29 से कितना होगा 39 होगा। कितना फर्क आ गया 10 का, कितने पे 29 पे गुना 100। अब ये कितना आ गया 1000 बटे भाग करना है किससे 29 से, 29 दिया कितना हो गया 87, 3 और एक जीरो। ठीक है, अब देखो भाई 4 से कर लो, 9 चौके 36 का 4, 3 9 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11, 116,
5 से करें, 5 दूनी 10, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पे जाएगा 34। देखो सेम सेम दो आंसर दे रखे हैं, तो ये आ गया 9 चौके 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ से 4 और यहाँ से 1, ये आ गया अब 140। फिर से 4 पे जाएगा ये। ठीक है, तो 34.48 वाला आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहना भाई। ठीक है, इस पिनकल को अब पूरा करा के हम दम लेंगे, पूरी पिनकल सोल्व करवाएंगे आपकी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना भाई। थैंक यू वीडियो देखने के लिए सभी का, धन्यवाद।